सकती, मुख से बात कहते नहीं बनती। देख देख कर वे स्थिर हो गईं, जरा भी नहीं हिलती और अत्यंत आनंद में मग्न हो गईं। वे रंगीली राम जी के रूप में ऐसी रंगी कि आंखों से आंसू बह जाते हैं। सास की यह दशा देख राम जी मन में सोचने लगे कि रानी को क्या हो गया है, परंतु पूछने में सकचाते हैं। तब एक चतुर सखी राम जी के मन की बात जानकर बोली, लालन, ये सब तुम्हारे ही गुण हैं और कोई मन में नहीं आता। यह वचन सुनते ही तुरंत धीरज धरकर सुनैना रानी जागी और मुख चूम कर बार बार हाथों से बलैयां लेने लगी। रानी उस सावली सूरत को देखकर तिनका तोड़ने लगी और राम जी के रूप पर रीझकर बिना मोल ही बिक गई। फिर हाथ जोड़कर अति मधुर वाणी से बोली, हे लाल, अब उठो और मन में इच्छा हो सो कलेऊ करो। यह सुनकर सखाओं सहित चारों राजकुमार उठे और बड़भागिनी सुनैना रानी ने प्रेम पूर्वक अपने हाथों से चरण धुलाए। विचित्र रचना युक्त सिंहासनों पर सब भाई बिठाए और सोने की थालियों में अनेक प्रकार की पूड़ी व मिठाई परोसी। रुचि के अनुसार राजकुमार जीमते हैं, सास पंखा करती हैं और रुचि पूछ पूछ कर पकवान परोसती हैं। उस समय का आनंद कहा नहीं जाता। स्वाद की सराहना करके राजकुमार जीमते हैं। फिर आचमन किया, सखियों ने पान खिलाए। तब वे सखाओं सहित वस्त्र पहनकर बैठे, अनेक सुगंधित वस्त्रों में लगाई। इस प्रकार राजभवन में राजकुमार आनंद पूर्वक विराजते हैं। हास विलास देखकर लाखों कामदेव लज्जित हो जाएं। उस समय गुण रूप शील में प्रसिद्ध लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि ने एक सखी के मुख से समाचार पाया। वह भाग्य और सुहाग से भरी श्रेष्ठ सुंदरी, नव योजन से मतवाली, रसिका को रीत और प्रीत में चतुर, रति को भी लजाने वाली थी। अत्यंत गुणवान रूप की निधि, सब प्रकार से सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि की प्रियतमा निवंश की महारानी थी। श्री राम जी की अलबेली सरहज बड़े प्रेम से श्रृंगार किए और प्रीतम से प्रीत को निभाने वाली और राम जी के रूप पर मुक्त थी। चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई दर्शन के लिए आतुर और उमंग से भरी सखियों को लेकर तुरंत राम जी के निकट आई। चंद्रमा सा मुख, हाथ में कमल लिए मंद मुस्काती हुई वह लाडली तिरछी नेत्रों से देखकर राजकुमार का हाथ पकड़कर बोली, हे प्यारे, तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो। हे सावरे, हमारी याद भुलाकर सास के पास गए। तब रघुनाथ जी बोले, हे प्यारी, अपना दोष छिपाकर उल्टी बात कहती हो। हे छबीली, हमारा आना सुनकर तुम ही छिप रही थी। हम तुम्हारे महलों में आए और तुम्हें मालूम भी न पड़ा। हे प्यारी, तुम्हारा घर अच्छा है जहाँ सब समा जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर मधुर मुस्कराकर लाडली बोली, हे लाला जी, तुम्हारे घर की रीत यहाँ चलाए नहीं चलेगी। सास सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता, इसलिए वह रघुनाथ जी को हाथ पकड़कर अपने महलों में लिवा ले गई। वहाँ 4 सिंहासन के आसन देखकर आनंदोल्लास से भर गई और बारंबार मुख की छवि देखकर अनेक प्रकार से आरती उतारी। सुंदर गले में मालती माला डालकर कपड़ों में सुगंध लगाई। श्री रघुनाथ जी का मुख
आंचल से पहुँचकर अपने हाथ से पान खिलाया। कोई सखी सुंदर लौंग, कपूर और कस्तूरी रखकर पान लगाती है, कोई पीक दान लिए खड़ी है और कोई सखी चवर डुलाती है। राजा जनक जी के यहाँ जो कुमारियों नौते में आई थी, उनको श्री रामचंद्र जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर संकोच के कारण कह नहीं सकती थी।